बढ़ने से कैसे रोकें। तो दोस्तों फैट बढ़ने का जो कारण होता है दोस्तों वो होता है कैलोरीज ज़्यादा लेना और ज़्यादा मेहनत ना करना। दोस्तों जब हमारे बॉडी से श्रम कम होता है तो हमारे बॉडी में कैलोरीज जुड़ने लगती है, एनर्जी जुड़ने लगती है और हमारी बॉडी में फैट होने का काम करता है। दोस्तों इसका एक दूसरा पहलू भी और है कि कई लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो लोग कुछ भी नहीं खाते हैं और काम भी बहुत करते हैं फिर भी उनके शरीर में मोटापा बढ़ता हुआ जाता है। तो दोस्तों ये दोनों पहलू अलग अलग है, तो हमको पहले ये समझना होगा कि ये दोनों कारण क्या है। तो दोस्तों जो लोग ज़्यादा खाना खाते हैं और मेहनत कम करते हैं उनका तो स्वाभाविक बात है कि फैट बढ़ता है। जिन लोगों का काम हमेशा बैठे बैठे रहने का है, जिन लोगों का श्रम ज़्यादा नहीं होता है और जिन लोगों को अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए मिलता है, अच्छा खाना खाने के मौके मिलते हैं, तो ऐसे लोगों की मजबूरी हो जाती है कि उनको खाना ही पड़ता है और मेहनत ना होने के कारण से मोटापा धीरे धीरे बढ़ जाता है। दोस्तों हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बच्चे गेम्स खेलते हैं, हम लोग भी जब तक गेम्स खेलते हैं, रनिंग करते हैं, तब तक हम लोगों की बॉडी बिल्कुल लीन रहती है और हम लोगों की बॉडी में फैट नहीं होता है। लेकिन जब भी हमारा स्कूल कॉलेज जैसे ही छूटने लगता है उसके बाद हमारी मेहनत कम होती है, स्ट्रेस लाइफ में बढ़ता है और शरीर की तरफ हम जब ध्यान नहीं दे पाते तो हमारा मोटापा वहीं से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपने मोस्टली ज़्यादा देखा होगा कि लोगों का जो मोटापा है वो 12th क्लास के बाद या एजुकेशनली कॉलेज के बाद ही मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। और जो लोग स्कूल कॉलेज के टाइम पे मोटापा जिन लोगों का होता है उन लोगों को होता है हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम। दोस्तों जो लोग खाना खाते हैं लेकिन फिर भी कम खाते हैं फिर भी उन लोगों का मोटापा बढ़ता जाता है। तो ऐसे 10% लोग होते हैं दोस्तों जिन लोगों का बिना खाना खाए हुए फैट बढ़ता है। और जिन लोग स्कूल कॉलेज के टाइम पे जो गेम्स खेलते रहते हैं दोस्तों, रनिंग करते रहते हैं, उन लोगों का फैट कभी नहीं बढ़ता है, वो कितना भी खाना खाते रहें दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको कारण बताया कि बिना खाना खाने से मोटापा कब बढ़ता है और बहुत ज़्यादा खाने से मोटापा कब बढ़ता है। तो दोस्तों जिन लोगों का बिना खाने से मोटापा बढ़ता है उनमें उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं फीमेल। लेडीज़ों को हार्मोनिकस प्रॉब्लम होती है जब उन लोगों का मंथली साइकिल डिस्टर्ब होता है, तब हार्मोनिकस प्रॉब्लम होती है। जब प्रेगनेंसी होती है तब हार्मोनिकल डिस्टर्बेंस होती है। उस दौरान लेडीज़ों का शरीर में बदलाव आता है और बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ता है। और लेडीज़ों के साथ ऐसा होता है कि जब वो मोटापा कम करना चाहते हैं, खाना पीना बिल्कुल कम कर देते हैं, फिर भी मोटापा कम नहीं होता है दोस्तों। इसको बोलते हैं हार्मोनिकस प्रॉब्लम से मोटापा होना। दोस्तों जब वो लोग पानी भी पीते हैं तो हमारी बॉडी में पानी भी होल्ड होने लगता है। खाना नहीं खाओगे और पानी पियोगे तो पानी भी स्किन में होल्ड होने लगता है। जैसे एक गद्दा होता है ना या कॉटन होता है, उसको पानी में डुबाओ तो पानी सूख लेता है ना, उसी तरह उन लोगों का शरीर हो जाता है। जिन लोगों का हार्मोनिकस प्रॉब्लम हो जाती है उन लोगों का शरीर स्ट्रेस होता है स्पंज की तरह कि पानी पीते हो पानी भी सोखने लगता है मसल्स के अंदर, स्किन के अंदर, और मोटापा हमारा बढ़ता जाता है। इसको बोलते हैं दोस्तों हार्मोनिकस प्रॉब्लम। और दोस्तों एक वो मोटापा होता है कि जिसमें खाया जा रहा है हमेशा, जब अच्छा मौका मिल रहा है घर पर खाया जा रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, फिर बाहर जा रहे हैं, फिर फास्ट फूड खा रहे हैं, रात को टीवी देख रहे हैं तो टीवी देखते देखते खा रहे हैं, जो हमेशा खाते खाते रहते हैं और मेहनत नहीं करते हैं, उसका स्वाभाविक बात है मोटापा बढ़ता है। वो मोटापा नॉर्मल बात है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर आप मोटापा को रोकना चाहते हैं तो डाइट पर हमेशा आपको कंट्रोल करना होगा। जब भी आपको फैट और कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट का मौका मिलता है तो थोड़ा सा बचें आप लोग। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ रहा है या जिन लोगों का मोटापा बहुत जल्दी बढ़ता है तो ऐसे लोग अपनी डाइट में फ्रूट डाइट और फाइबर वाली डाइट को हमेशा रखें। फाइबर वाली जो डाइट होती है उसमें रेसे वाली जितनी भी चीज़ें होती है दोस्तों उसको डालें और जितनी भी फ्रूट सलाद हो उसको डालें। इससे हमारी बॉडी में जो भी हम कार्बोहाइड्रेट और फैट खा रहे हैं उसको फैट में कन्वर्ट होने से रोकती है फाइबर और फ्रूट और सलाद। तो दोस्तों अगर आप खाना खाते हो और उसमें अगर सलाद की क्वांटिटी भी उतना ही रखते हो तो आपको कभी भी मोटापा नहीं आ सकता है। और थोड़ा सा आप व्यायाम करें, रनिंग करें, खाना खाने के बाद तुरंत ना सोएं, हमेशा खाना खाने के बाद दोबारा कुछ ना खाएं, फास्ट फूड से हमेशा बचें, मैदा से हमेशा बचें और स्पाइसी चीज़ों से हमेशा बचें और स्ट्रेस से दोस्तों बहुत ज़्यादा बचें, क्योंकि स्ट्रेस से भी मोटापा बहुत जल्दी तेज़ी से बढ़ता है। कारण क्या होता है कि स्ट्रेस से हमारा मेटाबॉलिज्म कम होता है और खाना धीरे धीरे पचने लगता है, हमारे पेट में भरा रहता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन जब होता है तो हमारे पेट फूलने लगता है दोस्तों, वहीं से हमारे मोटापे की शुरुआत होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, हमेशा आपका पेट हमेशा फास्ट चलना चाहिए और आपकी जो आंतें हैं उनमें खाना पचाने की शक्ति अच्छी होना चाहिए। उसके लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है दोस्तों, योगा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और बहुत से लोग दोस्तों ये भी लोग भी बोलते हैं कि योगा से वेट कम हो जाता है। तो दोस्तों योगा से एक नॉर्मल हद तक वेट कम होता है और जैसे ही हम योगा छोड़ते हैं उसके बाद फिर से हमारा शरीर मोटापा हो जाता है। तो योगा से परमानेंट वेट लॉस नहीं होता है। योगा एक स्वस्थ रहने की प्रक्रिया है, फैट लॉस करने की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। आज बहुत ये फैला हुआ है कि योगा से फैट लॉस हो जाता है। जो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि योगा से फैट लॉस कराते हैं, दोस्तों योगा से कभी भी फैट लॉस नहीं होता है। कि केवल 10% हमारी बॉडी में स्टेबिलिटी आती है, अच्छा सा स्ट्रेचिंग होने लगती है और थोड़ा सा 10% फैट में कमी आती है, जिससे उनको लगता है कि फैट लॉस हो गया है और जैसे ही वो योगा छोड़ते हैं वहीं से वहीं फिर आ जाते हैं। फैट लॉस होने का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपका एक बार फैट लॉस हो गया दोबारा फैट ना बढ़े।
वो फैट लॉस परमानेंट कहलाता है दोस्तों। तो इस तरह का फैट लॉस ही मैं फैट लॉस मानता हूँ। अगर आपका 5-10% आप कम हुए योगा करके या डांसिंग करके या कार्डियो करके, और वो छोड़ने के बाद आप उससे भी ज़्यादा मोटा होगा, तो वो फैट लॉस नहीं है दोस्तों। केवल उस समय वो कैलोरीज का लॉस करना होता है, उसके बाद वो मोटापा बढ़ जाता है। आपके हार्मोनिकल्स जब तक चेंज नहीं होंगे, आपके हार्मोन्स बॉडी के चेंज नहीं होंगे, तब तक आपका परमानेंट मोटापा कम नहीं होगा दोस्तों। परमानेंट मोटापा कम करने के लिए आपको आपके हार्मोन्स चेंज करना पड़ेंगे। अकेली मेहनत करने से आप सोचोगे कि आप कम खा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आपका 10-20-30% फैट लॉस तो होगा, लेकिन जब आप कार्डियो या योगा या रनिंग छोड़ोगे, फिर से आपका शरीर फूलने लगेगा। तो इसको बोलते हैं हार्मोनिकल डिसीज दोस्तों। एक कभी भी परमानेंट फैट लॉस नहीं माना जाता है। आजकल मार्केट में दोस्तों बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं जो उनको कुछ समय के लिए पतला कर देती हैं, जैसे कि एक CLA करके प्रोडक्ट चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, और सिंपली प्रोटीन भी चल रहे हैं ऐसे दोस्तों के, वो लोग खाना की जगह में प्रोटीन खाने के लिए बोलते हैं। और एल कार्निटिन करके भी एक प्रोडक्ट चल रहा है, और भी कुछ है, ऐसा ग्रीन टी हुआ जैसे, और फ्लैक्सीड हुआ जैसे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें फैट लॉस नहीं करती हैं, केवल थोड़े से समय के लिए आपकी भूख को कम कर देती है, या आपके थोड़ा सा 10-20% बॉडी के पानी को खत्म कर देती है, जिससे आपको लगता है कि आपका फैट लॉस हो रहा है, और जैसे ही आप इस दवा को छोड़ते हो, आपका मोटापा वैसे के वैसे फिर से हो जाता है। तो दोस्तों आपको इसको ठीक करने के लिए हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हार्मोन्स पे जाना पड़ेगा। हार्मोन्स को ठीक करने के लिए आपको बैलेंसिंग एक अच्छी डाइट बनानी होगी, कि आपकी बॉडी, आपको समझनी होगी कि आपकी बॉडी के किन चीज़ों को एक्सेप्ट करके ज़्यादा आपका फैट बढ़ता है और किन चीज़ों को ना लेके आपका फैट नहीं बढ़ता है। तो आपको पहले एक समझना होगा, और इसके लिए आप एक अच्छी न्यूट्रिशन के साथ एडवाइस ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम के लिए तो आपको एक आयुर्वेदिक मेडिसिन में देता हूं दोस्तों, तो उससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत से हज़ारों लोगों का फैट लॉस करवाया हूं दोस्तों मैं, और परमानेंट फैट लॉस करवाया हूं। दोबारा वो लोग मोटे नहीं हुए, और दोबारा मोटे होने के लिए बल्कि वो परेशान हुए कि दोबारा हम मोटे नहीं हो रहे हैं, मोटापा हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए मैं अलग से उनको फिर दवा दिया मोटापा बनाने के लिए। तो दोस्तों हमारी संस्था आयुर्वेदिक दवा बनाती है हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। और दोस्तों जिन लोगों को हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम नहीं है, जिनको खाना खाने से ही फैट लॉस होता है, तो उनको कोई भी दवा लेने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपनी एक अच्छी डाइट करें, रनिंग करें, बैलेंसिंग डाइट बनाएं, फाइबर ज़्यादा करें, और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दें, फैट को कम कर दें, और नॉर्मल डाइट को बनाएं। दोस्तों आजकल एक डाइट बहुत चल रही है, मैंने देखा हूँ, कई लोग बोलते हैं कीटो डाइट से फैट लॉस होता है। तो दोस्तों कीटो डाइट आप बिल्कुल फॉलो ना करें, कीटो डाइट बहुत नुकसान करती है। इसमें फैट और प्रोटीन ही खाया जाता है दोस्तों। हमारी बॉडी में फैट और प्रोटीन ही जाता है, तो फैट लॉस तो कम करवाता है, लेकिन दोस्तों उसके साथ कई सारी बीमारियां भी बनाता है। आयुर्वेद में हमेशा हाई प्रोटीन को और हाई फैट को मना किया गया है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। जब हमारी बॉडी को चलने के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है दोस्तों, और कार्बोहाइड्रेट नहीं डालते हैं, हाई प्रोटीन डालते हैं, तो हाई प्रोटीन जो होता है कई बीमारियों को जन्म देता है। तो दोस्तों कभी भी कीटो डाइट को फॉलो ना करें। कीटो डाइट दोस्तों आपको छोटे शब्दों में समझा देता हूँ। कीटो डाइट में हमेशा मांस मछलियों का सेवन किया जाता है, अंडा का सेवन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी को ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, जिससे हमारी बॉडी मस्कुलिंग में आने लगती है, और बॉडी का फैट बिल्कुल सूखने लगता है दोस्तों। फैट लॉस तो होता है कीटो डाइट से, लेकिन दोस्तों बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। मेरे पास बहुत हज़ारों लोग आते हैं जिनको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हुई हैं इस तरह की डाइट फॉलो करने से। तो दोस्तों कभी भी एकदम से डाइट कम ना करें। अगर आप कम डाइट करने से फैट लॉस करें, तो धीरे धीरे फैट लॉस करें। आप पेट भर के खाना खाएं, सलाद और फ्रूट पेट भर के खाएं, रोटी चावल को कम करें, सब्जी को कम करें, एकदम से सब चीज़ को कम ना करें। क्योंकि अगर सब चीज़ों को आप एकदम से कम कर दोगे, तो आपकी बॉडी में कमजोरी और बोन्स में प्रॉब्लम, हड्डियों में कमजोरी आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों इस चीज़ को समझें कि फैट लॉस कैसे कर सकते हैं। फैट लॉस के लिए हमको कम खाना और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी दोस्तों। और अगर जिन लोगों को हार्मोनिकस प्रॉब्लम है, तो वो दोस्तों मेरी दवा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हार्मोनिकस प्रॉब्लम जो है वो डाइट कम करने से या मेहनत करने से कम नहीं होता है। हार्मोनिकस प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपको दवा यूज़ करना पड़ेगी, और दोस्तों हमारी संस्था इसके लिए आयुर्वेदिक दवा बनाती है। आप चाहो तो उसको यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों मैं घरेलू कुछ उपाय बता दे रहा हूँ, जिससे आप लोग खुद भी हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम को कुछ हद तक सुधार सकते हो। कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनको आप करके ठीक कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप अपनी डाइट में सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि खाना बहुत ज़्यादा चबा कर खाना खाएँ। पानी खाना खाने के तुरंत बाद बहुत सारा ना पिएँ। ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दें, गर्म पानी पीना स्टार्ट कर दें। और ठंडा दही, ठंडा दूध और बहुत ज़्यादा घी खाने के साथ यूज़ ना करें, और दही खाने के साथ बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें दोस्तों। जब भी दही खाएं तो खाली पेट में खाएं, और ठंडा दही कभी ना खाएं। और खाने के बाद जिन लोगों को आदत होती है बिस्किट, नमकीन या कोई स्पाइसीज खाने की, वो बिल्कुल टोटली बंद करें। रात को खाना टोटली बंद करें। और दवा के रूप में दोस्तों आप एलोवेरा खाली पेट में यूज़ कर सकते हो, आंवला जूस स्टार्ट कर सकते हो, और आप चाहो तो अमलतास के पत्तों का जो काढ़ा होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अमलतास के कुछ पत्ते लेके आप उसका काढ़ा बनाइए और सुबह शाम खाली पेट पीजिए, उससे भी फैट लॉस हो जाता है दोस्तों। काढ़ा भी पी सकते हो आप, और कचनार का भी काढ़ा पी सकते हो दोस्तों। कचनार के काढ़े से भी फैट लॉस होता है दोस्तों।
तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों कि आप इन चीज़ों को यूज़ करके आप अपना हार्मोनिकस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। और अगर आपको ये सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मुझसे संपर्क करें। हमारी संस्था इसके लिए बहुत अच्छी दवा देती है दोस्तों, जिससे 3 से 4 महीने में अच्छा फैट लॉस हो जाता है, शरीर पूरा चेंज हो जाता है और दोबारा फैट नहीं बढ़ता। सुबह शाम खाली पेट एलोवेरा लेने से भी फैट लॉस में काफ़ी फायदा मिलता है, जिससे हार्मोनिकस प्रॉब्लम भी सुधरती है। और दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें आप चाहो तो मुझसे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट बात कर सकते हो पर्सनली। बहुत सी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि फैट लॉस आप खुद कैसे कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8982752782। आप मुझसे बात कर सकते हो व्हाट्सएप पर चैटिंग के दौरान दोस्तों। तो आप इसके मामले में मुझसे पूछ सकते हो कि फैट लॉस कैसे करना है और फैट लॉस का घरेलू उपाय क्या क्या है। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ और एकदम से याद भी नहीं आती हैं दोस्तों, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे फैट लॉस हम घर पर ही खुद कर सकते हैं। तो घर पर भी फैट लॉस अगर आप करना चाहते हो और मेहनत करना चाहते हो एक अच्छे वे में और अच्छी डाइट बनाना चाहते हो तो मुझसे दोस्तों संपर्क करें। आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट। और दोस्तों फैट लॉस को इस नज़रिए से बिल्कुल ना लें कि फैट लॉस से हम अच्छे नहीं लगते। फैट लॉस को हमेशा इस नज़रिए से लें कि हमारा फैट बढ़ेगा तो हमको बहुत सारी बीमारियां होंगी, तो हमको फैट अपना कम से कम करना है, क्योंकि फैट बढ़ने से ही दोस्तों सारी बीमारियां शरीर के अंदर आती हैं। तो फैट लॉस करने से अकेला लुकिंग अच्छी नहीं होती दोस्तों, हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, इस चीज़ को समझें। और फैट लॉस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फैट अगर बढ़ा तो बहुत सारी बीमारियों का न्योता देना होता है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आप इस चीज़ से बचें और फैट लॉस से संबंधित जानकारी के लिए दोस्तों मुझसे संपर्क करें।